नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए एक मास्टर वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि बहुत अच्छा वीडियो है। दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान और गणित जो है आपको इस वीडियो में कवर होने वाला। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, चमत्कारी वीडियो है, जो कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, इसमें जो मैंने वीडियो बनाया वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, दोनों लैंग्वेज में आपको ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें मैं बहुत अच्छा वीडियो, आप इसे अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है दोस्तों, आप ज्वाइन कर लीजिए और बहुत सारे जानकारी उसमें जो है आपको मिलती रहेगी एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आइए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, ऐसा वीडियो शायद ही आपने देखा होगा। इतनी सारी जानकारी, इतने सारे सब्जेक्ट एक ही वीडियो में आपको शायद मिले होंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को जो है शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज़ द न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री सिचुएटेड? तो न्यूज़ प्रिंट ऐसा कागज़ जो कि अखबारी कागज़ इसको बोला जाता है, जिसमें जो पेपर जो प्रिंट होते हैं, न्यूज़ जो प्रिंट होती है, पेपर जो प्रिंट होते हैं, उसका जो कागज़ है वो कहाँ बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है नेपा नगर में। नेपा नगर में बनाया जाता है। और नेपा नगर कहाँ है दोस्तों? नेपा नगर बुरहानपुर में है। नेपा नगर जो है बुरहानपुर में है, यहाँ पर न्यूज़ प्रिंट का कारखाना है। साथ ही आपको बता दें कि जो नोट छपाई का कारखाना है, करेंसी पेपर मिल जिसको बोला जाता है, वो होशंगाबाद में, इसको भी आप ध्यान रखिए। और साथ में मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा संस्थान जहाँ पर जो है नोट छपाई होता है, वो है देवास में, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने आपके कवर कर दिए एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, इंदिरा पॉइंट इज़ इन। भारत का सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है, जो पॉइंट है, उसको बोला जाता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, और वो है बड़ा निकोबार में। कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। देखिए यहाँ पर और जानकारियाँ आप देख सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है, लेकिन वर्तमान में नहीं है, समाप्त हो गया है, क्योंकि 2004 की जो सुनामी आई थी वो इसमें समाप्त हो गया है। 2004 में जो है सुनामी आई थी, इसके चलते जो है वो नष्ट हो गया। अब सुनामी क्या होती है? तो सुनामी होती है जब समुद्री क्षेत्र में भूकंप वगैरह आता है या ज्वालामुखी फटता है, तो लहरें जो है बहुत ऊंची ऊंची लहरें, 30 मीटर या फिर 50 मीटर बहुत ऊंची लहरें जो उठ कर के धरातल की ओर आती हैं और बहुत ज़्यादा विनाश करती हैं। तो इसको जो है सुनामी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो द यूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी टुक प्लेस इन। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1990 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। सांची का स्तूप जो है, हु कंस्ट्रक्ट इन द सांची स्तूप? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। सांची का जो है अशोक ने जो है स्तूप जो है सांची का बनवाया था। और सांची का स्तूप जो है सभी स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता बताया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो है सांची में है और विश्व धरोहर सूची में शामिल है सांची। 1989 में जो है सांची को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? प्रकाश सेठी, गोविंद नारायण रहे हैं, डीपी मिश्रा भी रहे हैं, लेकिन श्री VC शुक्ला नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? विच डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर? तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा बांध निर्मित है। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर भी नर्मदा पे है, भाखड़ा नंगल जो है
वो चंबल पे नहीं है। तो यहाँ पर गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा सागर, ये सब आपको चंबल नदी में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे है। बाकी इंदिरा सागर और सरदार सरोवर का ध्यान रखिए, नर्मदा नदी पे है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मैं कलेक्शन लेकर के आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। निम्न स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉपर फाउंड? तो यहाँ पर पाया जाता है, देखिए मध्य प्रदेश में जो है तांबा आपको देखने को मिलेगा बालाघाट का जो मलाज खंड है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है तांबा उत्पादन के लिए, तांबा की खदानों के लिए मलाज खंड। और साथ ही जो है बालाघाट में ही जो है भरवेली की खदान है, इसमें मैग्नीज पाया जाता है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बालाघाट फेमस है। बालाघाट जो है हम जानते हैं लिंगानुपात को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात मध्य प्रदेश में बालाघाट ज़िले में है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक ही साथ जो है तैयार करवाते इसमें चल रहा हूं दोस्तों। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टास उत्पादन जिला कौन सा है? विच ऑफ द ओनली एस्बेस्टास प्रोडक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो एस्बेस्टास जो पाया जाता है वो झाबुआ में पाया जाता है, झाबुआ में पाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। इंडिया द लार्जेस्ट सोल ग्रुप ऑफ फाउंड एज? तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा कछारी मिट्टी। यहाँ पर जो आंसर है वो डी है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें सबसे ज़्यादा हिस्सा किस का पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का पाया जाता है सबसे ज़्यादा क्षेत्र। आगे देखते हैं, सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड फ्रॉम? तो कहाँ से पब्लिश होते हैं? तो वो होते हैं उत्तर प्रदेश से, यूपी से जो है सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस संभाग में सबसे अधिक ज़िले हैं? तो सबसे अधिक ज़िले इन विच डिवीज़न ऑफ मध्य एमपी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जबलपुर संभाग में जो सबसे ज़्यादा ज़िले 8 ज़िले हुआ करते थे, लेकिन पांडुरना जो है एक नया ज़िला बन गया है अभी। तो पांडुरना नया ज़िला बनने से जो है तो अब वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो 9 हो गई है। तो जबलपुर एक ऐसा संभाग है जिसमें 9 ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा ज़िले वाला संभाग बन गया है जबलपुर संभाग। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं दोस्तों। पहले 52 हुआ करते थे, फिर नए ज़िले 3 ज़िले बने हैं जिससे 55 हो गया है। आगे देखते हैं, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों के संबंध किससे हैं? द रिकमेंडेशंस ऑफ केलकर टास्क फोर्स इज़ एज एसोसिएटेड विथ? तो इसका जो संबंध है वो है करों से, जो टैक्सेस हैं उससे जो है संबंध है इसका। आगे देखते हैं, 1907 में भीकाजी कामा या गामा इसमें लिखा है, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थे। इन 1907 भीकाजी गामा द फर्स्ट मैन ऑफ अनफ्री द नेशनल फ्लैग इट विच प्लेस डिड ही होस्ट द फ्लैग? तो यहाँ पर कहाँ पर उन्होंने फहराया था? वो था स्टटगार्ड में फहराया था। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया, राम का वेतन श्याम से 50% अधिक है। जो राम का वेतन है वो श्याम से 50% अधिक है। श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? जो राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से 50% अधिक है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? राम्स सैलरी इज़ 50% मोर देन श्याम्स। हाउ मच परसेंटेज श्याम सैलरी लेस देन राम्स? तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना कि जो श्याम का वेतन है, जो श्याम की सैलरी वो 100 रुपीज़ हम मान ले रहे हैं, तो राम का वेतन 50% अधिक है, ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 अपॉन हो जाएगा 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, और जब यहाँ 100 से 100 कैंसिल तो यहाँ पर 150 हमारा शेष आ गया। अब यहाँ पर अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, श्याम का वेतन राम से कम होगा।
तो कितना कम है वो हम देख लेते हैं। जब इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 150 ऋण 100 के बटे 150 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 150 में से 100, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे, 50 से काटेंगे 150 को, तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 3 बार चला जाएगा। तो और यहाँ पर जो 100 हमारा बचा हुआ है, तो कितना हो गया 100/3, तो 33.33% जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस देश में है? नेम ऑफ कंट्रीज विथ द मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी अमेरिका में, USA में मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। हु रिमेन्स ऑफ ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेष। तो यहाँ पर कौन सा पद है जो कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है वो रह सकता है, और राष्ट्रपति यदि उसको हटा दे तो फिर वो उसको हटना पड़ता है। तो वो राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है। तो कौन सा पद है यहाँ पर? राज्यपाल, वो हो जाएगा राज्यपाल आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। मोटिवेशंस गिवन टू मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया मीन्स इनकरेजमेंट ऑफ। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति, तो सभी इसमें आंसर आ जाएगा, सभी आंसर आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा और लिबराइजेशन हो जाएगा, सभी इसमें जो है आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अनुसूचित जाति मतलब SC जो कैटेगरी है वो उनकी प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो SC कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो पाया जाता है दोस्तों उज्जैन में। उज्जैन में जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाया जाता है। साथ ही यदि हम SC की पॉपुलेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? विच ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, सबसे हाईएस्ट जो हम अवार्ड की बात करते हैं तो भारत रत्न है। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत में वो भारत रत्न है। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन। और यदि हम भारती की बात करें तो वो थे सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन यहाँ पर भारती की बात नहीं किया है, तो प्रथम जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन जाएगा। और यदि भारती की बात करेगा तो सी राजगोपालाचारी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड बैंक फॉर्म्ड? तो इसका आंसर 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसी के बाद जो है विश्व बैंक सभी इनका जो है गठन हुआ था। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? तो इसका जो आंसर 1922 में किया गया था। और आपको मालूम है कि इसका जो कारण था, चौरा चौरी जो घटना हुई थी, कांड हुआ था, इसमें जो आंदोलनकारियों ने जो है पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके, अंदर लॉकअप में बंद करके और थाने में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी 1922 की घटना थी, इसकी वजह से स्थगित इसको कर दिया गया था। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इन विच कंट्री वाज द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट फॉर्म्ड? तो कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? हु
ही फाउंडेड द स्वराज दल। स्वराज दल के पीछे दो व्यक्ति थे जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर ए आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे 1923 में गठन हुआ था इलाहाबाद में, ध्यान रखिए। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? वर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस फर्स्ट बॉर्न। तो लिखित संविधान की यदि हम बात करते हैं सबसे पहले तो अमेरिका में जो है सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण हुआ था। देखते हैं अगला है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड। तो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो यहाँ पर हम देखते हैं USA, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एक्सिक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे प्रधानमंत्री के पास होती है, और प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के पास होती है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक फॉर्म्ड। तो यहाँ हुआ था 1975 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो हु वाज द पर्सन नॉट एसोसिएटेड विथ द ग्रीन रेवोल्यूशन व्हेन इज स्टार्टेड इन इंडिया। तो कौन नहीं था संबंधित? देखिए उस समय स्वामीनाथन जो है भारत में कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हीं के प्रयासों के चलते भारत में जो है हरित क्रांति आई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो नॉर्मल बोरलाग और सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी तीनों यहाँ पर थे। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई इनका योगदान नहीं था। तो यहाँ पर ये अलग हो, यहाँ पर डी आंसर होगा। किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई? व्हेन वाज द नाबार्ड फॉर्म्ड। तो नाबार्ड का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, इसका फुल फॉर्म है। तो 12 जुलाई 1982 में जो स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज़ ऑफ। तो यहाँ पर देखिए आप लैक्टोमीटर से किया जाता है दूध की शुद्धता का मापन, लैक्टोमीटर। यहाँ पर हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, इससे द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, डेंसिटी ज्ञात की जाती है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, और थर्मामीटर से मनुष्य का तापमान ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित शहरों में म्यांमार की राजधानी कौन सी है? विच सिटी द कैपिटल ऑफ म्यांमार। तो यंगोन है यहाँ की राजधानी। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम देख रहे हैं एंड्रागोगी क्या है? एंड्रागोगी इज़ द नेम फॉर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है, एडल्ट एजुकेशन है एक्चुअली। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वर इज़ द इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। तो यहाँ लखनऊ में है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कुछ संस्थान हम देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। आगे देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। तो कहाँ पर है दोस्तों? बरेली में है। डी आंसर हो जाएगा। बायोडीजल पौधा कहलाता है विच प्लांट ऑफ नॉन एज बायोडीजल प्लांट, जिससे जो है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं हम डीजल के रूप में। तो वो है जेट्रोफा। डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? विच इंडिया स्टेट ऑफ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी।
तो कौन सा राज्य होना चाहिए दोस्तों इसमें? तो यहाँ पर है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पन्न होता है भारत में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? तो स्थित है मैसूर में। आगे देखते हैं भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे माना जाता है? इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम पंतनगर से मानी जाती है दोस्तों। ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड 1789 में हुई है। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और उस समय शासक कौन था? लुई 16 था। लुई 16 के समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो एलन एम टूरिंग। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में पहुँचने वाले प्रथम भारतीय हैं। द फर्स्ट इंडियन टू रीच नॉर्थ पोल इज़? तो नॉर्थ पोल में पहुँचने वाले, उत्तरी ध्रुव में पहुँचने वाले हैं संजय थापर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। पेरू की राजधानी है द कैपिटल ऑफ पेरू? पेरू की जो राजधानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी उसका आंसर है लीमा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, पेरू की लीमा है, स्पेन की मैड्रिड है, वेनेजुएला की काराकास है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। ऑक्यूप्ड टिबेटिन? तो इसका आंसर है 1959। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? तो देखिए प्लासी की लड़ाई के समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया था क्लाइव ने। जो अंग्रेज़ी सेनापति क्लाइव था मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया, जिससे वो जो है मीर जाफ़र युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ और सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? व्हाट इज़ रेडक्लिफ लाइन? तो रेडक्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? राइजिंग द हाइट ऑफ विच डैम इज़ बीइंग ओपोज्ड द नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो यहाँ पर सरदार सरोवर की बात हो रही है। सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात में है और इसी का जो है हाइट बढ़ाने का विरोध चल रहा था। आगे देखते हैं दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर आंसर दलाई लामा वाज गिवन नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन? तो यहाँ पर हो जाएगा 1989 में हो जाएगा 1989 में। यदि हम बात करते हैं भारत में तो पहला जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में जो उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अभी हम बात करते हैं विदिशा में जो है कैलाश सत्यार्थी जी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। वो मिला था कब? वो मिला था 2014 में। आगे देखते हैं हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। हिटलर वाज अपॉइंटेड चांसलर ऑफ जर्मनी कब बना था? 1933 में, 1933 में बना था। कुबेर कप किस खेल से संबंधित है? विथ विच गेम इज़ द कुबेर कप एसोसिएटेड? बैडमिंटन से। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बैडमिंटन। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ? 5 सदस्य हैं दोस्तों इसमें, स्थायी सदस्य जिनको वीटो करने का अधिकार है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। आगे देखते हैं तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो अम्लीय प्रकार की जो मिट्टी होती है ना, उसकी बात हो रही है। टू मेक द एसिड सोल सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड? तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है लाइम का चूने का उपयोग किया जाता है, जिससे जो है कृषि योग्य जो है भूमि बनाई जा सके, अम्लीय भूमि को। आगे देखते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय थे। और कब गठन किया था इन्होंने?
ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में, और 1829 में जो है सती प्रथा निषेध अधिनियम इन्होंने लाया था विलियम बेंटिंग के सहयोग से। आगे देखते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी को किस वर्ष में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया? इन विच ईयर लेट श्री राजीव गांधी वाज गिवन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़? तो 1991 में दिया गया था, 1991 में, ये आंसर होगा। आगे देखते हैं, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट्स टू विच ऑफिसर? तो यहाँ पर हम बात करते हैं संभाग आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर के अधीन जो है काम करता है कलेक्टर। भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है? विच इंडियन ब्रीड ऑफ बफेलो प्रोड्यूस मैक्सिमम फैट परसेंटेज इन मिल्क? तो उसका नाम है भदावरी। भदावरी जो भैंस है वो सबसे ज़्यादा वसा जो है दूध में पाया जाता है। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट नाइट्रोजन परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर? तो कितना पाया जाता है? 78%, 78 से 79। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 से 79। 78 अक्सर आंसर देता है, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज देता है वो देता है 20.6, लगभग 21%, 21% रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है 0.03%, 0.03% रहता है। आगे देखेंगे, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? विच वेजिटेबल ऑयल्स सुटेबल फॉर हार्ट पेशेंट? तो सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल जो है वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। आगे है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स डिजीज इज पोल्ट्री वर्ड इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो रिकेट्स जो होता है दोस्तों वो होता है विटामिन डी की कमी से। यदि हम मुर्गियों में बीमारी की बात करें तो रानीखेत नाम का रोग होता है जो कि खतरनाक होता है, और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमने देखे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो मैंने क्वेश्चन आपको बताया। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो आपके काम के नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बीच में छोड़ दिया है। जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन मैंने इसमें जो है आपको बताया है दोस्तों। और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो हम बनाते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपने दोस्तों में आप शेयर करिए। साथ ही बहुत सारे वीडियो मैंने पिछले सालों में विगत 5 वर्षों में बनाए हैं, उनको भी आप देखते रहिए, चैनल की लिस्ट में अवेलेबल हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपके थैंक यू सो मच।